बच्चे नेक्स्ट जो आर्टिकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं आइलर ग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे ये तीनों डेफिनेशंस, तो बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चे। यूलर ग्राफ कहते हैं इसको, आइलर भी बोलते हैं, यूलर भी बोलते हैं। तो यूलर ग्राफ के अंदर हमें लेना देना सिर्फ एजिस से है। तो इसको याद रखने की टेक्निक, ई से यूलर, ई से एजिस, यानी हम आइलर, यूलर पाथ, यूलर सर्किट, यूलर ग्राफ, इन सब में हमें लेना देना एजिस से है। हमें वर्टेक्स से कोई मतलब नहीं है। वर्टेक्स रिपीट हों कोई दिक्कत नहीं है, पर एजेस के बारे में क्या कह रहा है ये तो देखते हैं। तो बच्चे यूलर ग्राफ किसे कहेंगे हम? इफ़ सम क्लोज वॉक, एक क्लोज वॉक हो इन अ ग्राफ कंटेन ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ। बच्चे ग्राफ में जितनी भी एजेस थी, तो हम जो एक क्लोज वॉक लेकर चलेंगे उसके अंदर भी सारी की सारी एजेस आनी चाहिए। देन इट इज़ नोन एज यूलर ग्राफ एंड द वॉक इज़ नोन एज यूलर लाइन। फिर इस क्लोज वॉक जो हम बनाएंगे उस वॉक को क्या कहेंगे? यूलर लाइन। वापस सुनो, इफ़ सम क्लोज्ड वॉक, एक ऐसी क्लोज वॉक लिखें इन अ ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ से लिखें कि कंटेन ऑल द एजेस ऑफ ग्रुप, ऑल द एजेस ऑफ ग्रुप, देन इट इज़ नोन एज यूलर ग्राफ एंड द वॉक इज़ नोन एज यूलर लाइन। अब बच्चे इसमें एक करेक्शन या एक ऐड मैं कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। एक इस तरीके से क्लोज वॉक लेनी है तुम्हें उस ग्रुप में से जो ऑल द एजेस ऑफ ग्रुप, जो ऑल द एजेस ऑफ ग्रुप रखे एग्जैक्टली वंस। एक वर्ड यूज करो साथ में, ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ, ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वंस। ये ONSE वंस, मतलब जो एजेस है वो एग्जैक्टली एक बार ही लेकर चलनी है। यानी हमें इस तरीके से ट्रैवल करना है उस ग्राफ के ऊपर कि हर एजेस को बस एक बार ही हम ट्रैवल करें, एक से ज़्यादा बार ट्रैवल ना करें। यानी एजेस रिपीट नहीं करनी और एजेस सारी कवर करनी है। अगर हम कोई ऐसी क्लोज वॉक बना पाए जिसमें हम एजेस सारी कवर करें और वो भी सिर्फ एक बार ही, हर एक एज को एक बार ही जाकर ट्रैवल करेंगे, एक से ज़्यादा बार ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी एजेस रिपीट नहीं करेंगे और सारी एजेस लेनी ज़रूरी है, तो बच्चे फिर उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? यूलर ग्राफ। और उस वॉक को हम क्या कहेंगे? यूलर लाइन। फिर ये क्लोज वॉक का एक स्पेशल नाम हो जाएगा यूलर लाइन। तो इसमें वर्टेक्स से लेना देना नहीं है। वर्टेक्स रिपीट होते हैं, होने दो, कोई वर्टेक्स छूटता है छूटने दो, बट एजेस सारी कवर होनी चाहिए और वो भी एक एक बार ही, एक से ज़्यादा बार भी नहीं लेनी। ऐसे नहीं है हम किसी एज पे 2 बार चल पड़ेंगे, नहीं, हमें हर एज पे सिर्फ एक बार ही होकर गुजरना है और सारी एजेस से होकर गुजरना है। तो उस एजेस, उस ग्राफ को हम फिर क्या कहेंगे? यूलर ग्राफ। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे। तो बच्चे एक बार तो ये वर्ड ऐड करो, एग्जैक्ट ऑल द एजेस ऑफ ग्रुप एग्जैक्टली वंस, यानी हर एक एजेस से हम सिर्फ एक बार गुजरेंगे। तो इसमें सिर्फ एजेस की बात करेंगे, तो यूलर ग्राफ में हमें लेना देना सिर्फ एजेस से है। लिख लो साथ में, वर्टेक्स रिपीट होते हैं तो होने दो, वर्टेक्स रिपीट हों तो होने दो। यानी हमें वर्टेक्स से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब अब यूलर ग्राफ में एजेस से है। जब मैंने कल तुम्हें हैमिल्टन करवाया था तो उसमें मेरे को लेना देना वर्टेक्स से था, एजेस से कोई लेना देना नहीं था। पर यूलर ग्राफ में मुझे लेना देना एजेस से है। वर्टेक्स रिपीट होते हैं तो होने दो। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूलर पाथ, या इसको बोलते हैं यूलर ट्रायल। तो आप अपने ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूलर पाथ या यूलर ट्रायल। अब यूलर पाथ क्या है बच्चे? एक ऐसा पाथ, अब पाथ का मतलब होता है ना तो उसमें वर्टेक्स रिपीट होने चाहिए ना एजेस। फिलहाल वैसे इधर यहाँ पर क्या मतलब है? यूलर पाथ में क्या कहता? जिसमें हर एज सिर्फ एक ही बार आए। यानी इसी डेफिनेशन को तोड़ मोड़ के बोल रहा है, बस इसमें क्लोज वॉक होना ज़रूरी नहीं है। क्लोज वॉक के लिए तो हम पहला जो वर्टेक्स लेकर चलेंगे, लास्ट वर्टेक्स भी क्या होगा? सेम। क्लोज वॉक में क्या था? फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स क्या था? सेम। आइलर पाथ में फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, पर इसमें भी एजेस सिर्फ एक ही बार आए, हर एज सिर्फ एक ही बार, यानी हमें एजेस सारी कवर करनी है और हर एक एज सिर्फ एक बार ही लेंगे, एक से ज़्यादा बार नहीं लेंगे। पर इसका फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस है आइलर ग्राफ के और आइलर पाथ के अंदर। तो आइलर ग्राफ में तो हम इस तरीके से वॉक करेंगे कि वो वॉक क्लोज होगी, यानी जिस वर्टेक्स से मैं शुरू करूँगा उसी वर्टेक्स पे एंड करना है और इस तरीके से एंड करना है कि हर एज को मैं कवर करूं और सिर्फ एक एक बार ही कवर करूं, एक से ज़्यादा बार किसी एज को मैं ना लूं, यानी एजेस रिपीट ना करूं। इसमें भी एजेस रिपीट नहीं करनी, पर इसमें
जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुए हैं उस वर्टेक्स तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कहता, अ पाथ इज सेड टू बी यूलर पाथ इफ इट इंक्लूड्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस। तुम्हारे नोट्स में 1 लिखा हुआ है, तुम उसको वंस कर लो। इफ इट इंक्लूड्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस, यानी हमें उस पाथ पे इस तरीके से ट्रैवल करना है कि हम हर एजिस से सिर्फ एक बार गुजरे। एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ एक बार ही गुजरे। सिंस द पाथ विच कंटेन एवरी एज एग्जैक्टली वंस इज नोन एज आइलर ट्रायल। यही लाइन वापस लिख रहा है कि जो पाथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक एज से हम गुजरे एग्जैक्टली वन एक ही बार गुजरे इज नोन एज आइलर ट्रायल। तो आइलर पाथ या आइलर ट्रायल एक ही बात है। नेक्स्ट है आइलर सर्किट। तो बच्चे अब पूरे आइलर ग्राफ की डेफिनेशन आ रही है, देखो इसी को ही घुमा के लिखता है। देखो इसमें हमने क्या लिखा है कि ऑल द एजेस एग्जैक्टली 1 बार आए और वो वॉक कैसी हो, क्लोज। क्लोज का मतलब वो एक सर्किट बना रही है, सर्किट बना रही है। तो सर्किट में भी क्या होता है, फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स क्या होता है, सेम, और कोई एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। बस सर्किट में कोई एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए और फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल सेम होना चाहिए। इसमें भी तो यही बात कह रहे हैं, एक आइलर पाथ। अब आइलर पाथ में फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम होना जरूरी नहीं था, पर उसने क्या बोला, एक आइलर पाथ विच इज सर्किट। अब सर्किट कह रहा है तो इसका मतलब वो आइलर पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम। फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम होने का मतलब वो क्लोज वॉक है। तो यही तो कह रहा है कि ये क्लोज वॉक जिसके अंदर हर एक एजिस एग्जैक्टली 1 बार कवर हो। अब आइलर पाथ में क्या होता है कि हर एक एजिस कवर होनी चाहिए एक ही बार, पर फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल सेम होना जरूरी नहीं है। पर वो कहता है एक ऐसा आइलर पाथ विच इज सर्किट, जो सर्किट बनाता हो, यानी एक ही बार एज आए, हम हर एक एज से क्रॉस होएं और फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल अब सेम कर दिया क्योंकि सर्किट बना रहा है। सर्किट का मतलब जिस वर्टेक्स से शुरू होंगे उसी वर्टेक्स पे पहुंचना है। तो एक आइलर पाथ विच इज सर्किट इज नोन एज आइलर सर्किट। और जिस भी ग्राफ में आइलर सर्किट होगा उसे ही क्या कहते हैं, आइलेरियन ग्राफ। ये भी तो यही बोल रहा है कि बच्चे ये इतनी इतनी डेफिनेशन हो गई आइलर पाथ की। क्लोज वॉक होने का मतलब एक सर्किट बना रहा है, तो यानी कह सकते हैं कि एक आइलर ग्राफ किसको कहते हैं, जिसमें आइलर सर्किट होता है। तो आइलर सर्किट का मतलब एक ऐसा आइलर पाथ जो सर्किट की शेप बना रहा है, यानी जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल सेम होगा, तो फिर वो चीज़ क्या कहलाएगी, आइलर सर्किट। और आइलर सर्किट जिस ग्राफ में होगा वही ग्राफ क्या कहलाएगा, आइलेरियन ग्राफ। तो बच्चे तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है हमें। आइलर, यूलर, यूलर का मतलब ई का मतलब एजिस, हमें लेना देना एजिस है। तीनों ही डेफिनेशन में एजिस हमें सारी कवर करनी है और वो भी सिर्फ एक एक बार, एक से ज़्यादा बार नहीं लेनी। वर्टेक्स रिपीट होते हैं तो होने दो। अब आइलर पाथ में फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, पर बच्चे आइलर सर्किट के अंदर फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स भी क्या होगा, सेम। और जैसे ही वो आइलर सर्किट बनाएगा, अगर किसी ग्राफ में आइलर सर्किट मिल गया तो वो कैसा ग्राफ है, आइलेरियन ग्राफ। तो उसे ही क्या कहते हैं, आइलेरियन ग्राफ। तो आइलेरियन ग्राफ की 2 डेफिनेशन है कि ऐसा ग्राफ जिसमें आइलर सर्किट मिल जाए वो आइलर ग्राफ है, या कह सकते हो एक ऐसी क्लोज वॉक जिसमें हम इस तरीके से चले कि हम सारी एजेस को एक एक बार ही कवर करें, तो फिर वो ग्राफ क्या कहलाएगा, आइलर ग्राफ। तो कुल मिलाकर आइलर ग्राफ किसी को प्रूव करना है तो उसमें एक आइलर सर्किट ढूंढ दो, अगर ढूंढ पाए तो वो बन जाएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बच्चे एक लिया, जैसे ये कोई अपनों ने एक ग्राफ लिया। अब इसमें देखते हैं, तो नोट्स में कुछ करेक्शन करनी है। आइलर पाथ लिख रहे हैं सबसे पहले। आइलर पाथ में हमने क्या बोला था कि फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल का सेम होना ज़रूरी नहीं है, पर वो पाथ इस तरीके से लिखा हो कि हम हर एजिस से एक बार ज़रूर गुजरें, यानी हमें एजिस सारी कवर करनी है। तो देखो ए से बी पे चला, ये वाली एज एक बार कवर हो गई। आप कह सकते हो ए से बी पे चला तो एक बार ये एज कवर हो गई, तो ए से बी। फिर बी से सी पे गया, ये वाली एज भी कवर हो गई एक बार। फिर सी से डी, एक एज और कवर हो गई। फिर डी से ई, डी से ई जाने पर ये वाली एज भी कवर हो गई। अब नोट्स में करेक्शन करो, ई से बी भी आएंगे। तो बच्चे हम ए तक नहीं जा रहे, ई से सिर्फ बी तक जा रहे हैं, तो ई से बी तक गए तो यहाँ पर बी भी लिखो। तो आप देख सकते हो मैं जिस तरीके से चला उसमें मैंने सारी एजेस कवर कर ली। इसमें एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज और 5 एज ही आ रही थी, और पांचों एज कवर कर ली। और फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल कोई सेम नहीं है, सेम हो भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर देखो सेम करते हो, अगर बी के बाद वापस ए पे जाते हो, तो ये वाली एज पे एक बार तो यहाँ से ट्रैवल किया था, एक बार यहाँ से, तो 2 बार कर लिया। जबकि हमें आइलर पाथ में सिर्फ हर एजिस से सिर्फ एक बार गुजरना है और सारी एजिस पे जाना है, तो हम सारी एजिस पे चले गए, तो यहाँ पर बी लिख लो। तो ये एक आइलर पाथ है। अगला आइलर पाथ नहीं है, बल्कि क्रॉस लगाओ या कट कर दो। क्यों, मैं चेक करवाता हूँ। अगर तुम सी से ट्रैवल करते हो तो सी से डी,
एक बार गए इस एज पे, फिर डी से ई, एक बार आ गए इस पे भी, ई से बी, ये भी आ गए, बी से ए। अगर इतना बनाते हो तो तुम ये वाली पे तो गए नहीं, तो ये वाली एज कवर ही नहीं हुई। जबकि आइलर पाथ में हमने बोला है इट इंक्लूड्स एवरी एज एग्जैक्टली वन, हमें हर एज से एक बार गुजरना जरूरी है। तो इसको कट कर दो, दैट इज नॉट अ आइलर पाथ। अब अगला देखते हैं इसमें आइलर सर्किट है या नहीं। अब देखो मान लो मैं ए टर्मिनल से शुरू हुआ, ए से शुरू होता हूँ अगर बच्चे, तो ए से बी एक बार पहुँच गया इस पे, एक एज कवर हो गई। बी से सी ये भी कवर हो गई, सी से डी ये भी कवर हो गई, डी से ई ये भी कवर हो गई, ई से बी ये भी कवर हो गई। अब अगर मुझे सर्किट बनाना है तो मुझे वापस ए जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर ख़त्म होना है, तो मैं वापस बी से ए पर आऊँगा। अगर बी से ए पर आऊँगा तो ये वाली एज से एक बार और गुजर गया। जबकि सर्किट के लिए भी एक आइलर पाथ होना चाहिए। आइलर पाथ का मतलब हम हर एज से सिर्फ एक बार ही गुजरने चाहिए। तो हम इस एज से अगर वापस ए पर पहुंचना, क्योंकि आइलर सर्किट के लिए वो क्लोज शेप बनाना चाहिए, और क्लोज शेप के लिए हमें वापस उसी वर्टेक्स पे आना पड़ेगा। अगर हम उस सर्किट पे आते हैं, वापस उसी एज पे उसी वर्टेक्स पे आते हैं, तो हमें इस एज को एक बार और क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम एग्जैक्टली एक बार हर एज से नहीं गुजरे, इस वाली एज से दो बार गुजरे, तो वो एक सर्किट नहीं बना रही। तो उसने यही लिखा ए बी सी डी ई बी ए से आप जाते हो तो आप एजेस सारी कवर कर पा रहे हो, पर इस एज को आप दो बार कवर कर पा रहे हो। तो आप लिख देना यहाँ पर, फिर ए और बी एज दो बार रिपीट हो रही है, तो फिर ये एक आइलर सर्किट नहीं है। और अगर इस ग्राफ में आइलर सर्किट नहीं है तो फिर बच्चे ये एक आइलर ग्राफ नहीं होगा। तो लिख दो इट इज़ नॉट एन आइलर सर्किट। तो इसमें ग्राफ में आइलर पाथ तो है पर आइलर सर्किट नहीं है। और ध्यान से पढ़ो, किसी ग्राफ को आइलेरियन ग्राफ कब कहेंगे, जब उस ग्राफ में क्या हो, आइलर सर्किट। अब इसमें आइलर सर्किट नहीं है तो आप कह सकते हो इट इज़ नॉट एन आइलेरियन ग्राफ। तो ये एक आइलेरियन ग्राफ नहीं है। तो बच्चे आइलर ग्राफ में अगर एक भी सर्किट मिल जाए तो फिर वो ग्राफ क्या हो जाएगा, आइलेरियन ग्राफ। अब देख लो, तुमको चाहिए इससे नहीं स्टार्ट करते हम, इससे करते हैं। इससे करोगे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। देखो जैसे बी से चल के बी पे ही पहुंचना है और सारी एजेस कवर करनी है। तो बच्चे बी से तुम इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ये वाली एज तो कवर ही नहीं हुई, तो सर्किट बनाएगा ही नहीं। ऐसे तुम इससे शुरू हो जाओ, मान लो तो सी से डी, डी से ई से बी, फिर बी से ए, फिर वापस आओगे तो ये वाली एज दो बार कवर हो जाएगी, तब जाकर ये वाली एज कवर होगी। तो ये भी एक आइलर सर्किट नहीं बनाएगा। तो आइलर सर्किट बनेगा ही नहीं। अगर एक भी आइलर सर्किट ना बने तो वो आइलर ग्राफ नहीं है। तो आइलर सर्किट बनेगा तो आइलर ग्राफ होगा। अब जैसे एक एग्जांपल और लिया, अब इसमें देखते हैं आइलर पाथ और आइलर सर्किट। अगर आइलर सर्किट मिला तो फिर ये आइलर ग्राफ भी होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आइलर पाथ बनाने की कोशिश की। आइलर पाथ का मतलब है कि आप जिस टर्मिनल से शुरू होगे उस टर्मिनल पे वापस पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एजेस सारी कवर होनी चाहिए एग्जैक्टली एक बार, एक से ज़्यादा बार भी नहीं। तो हम बी से चले, तो आप इसको पढ़ते रहो साथ साथ। बी से सी, तो देखो बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ, एफ से जी, जी से डी, वर्टेक्स रिपीट होता है कोई दिक्कत नहीं है, डी से ए, फिर ए से बी, यहाँ तक पूरा लिखो, ए से बी। तो इसको हम कहेंगे आइलर पाथ। अगर आप ये नहीं लिखते हो, जैसे नोट्स में नहीं लिखा हुआ था, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो फिर आपने ये वाली एज तो कवर की नहीं, तो फिर वो आइलर पाथ नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक जाना है। तो इसमें तो कुदरती फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल सेम आ गया। आइलर पाथ में फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल सेम आ भी सकता है और नहीं भी, बस हमें एजेस सारी कवर करनी चाहिए। तो एजेस हमारी सारी कवर हो रही है। और कोई भी आइलर पाथ बना के देखो, देखो जिसमें अपने पास सारी एजेस, जैसे मान लो यहाँ से सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से डी, डी से ए से बी और बी से सी, तो सारी एजेस कवर हो जाएगी एग्जैक्टली एक बार, तो वो भी आइलर पाथ है। तो कई सारे आइलर पाथ बन सकते हैं। अब बनाते हैं आइलर सर्किट। तो सर्किट के लिए उसने यही वाला एग्जांपल ले लिया, आप ये वाला भी ले सकते हो। यही आइलर पाथ भी है और आइलर सर्किट भी है, क्योंकि देखो इसके फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम है और सारी एजेस हमने कवर की है इस दौरान, तो ये बिल्कुल आइलर सर्किट है। और अगर किसी ग्राफ में आइलर सर्किट मिलता है तो वो आइलर ग्राफ भी है। तो बच्चे उसने फिलहाल वैसे सी से शुरू करके दिखाया है, तो जो मैंने बोला था अभी अभी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से डी, डी से ए से बी और बी से सी। तो ये बनाया हुआ है। पहला और लास्ट टर्मिनल सेम है, यानी एक क्लोज वॉक है, और क्लोज वॉक है विद आइलर पाथ, तो वो क्या कहलाएगा, आइलर सर्किट। और इसका मतलब इसमें आइलर पाथ भी है और आइलर सर्किट भी है। तो आप कह दो जिसमें आइलर सर्किट है, सिंस इट हैज़ यूलर सर्किट, आइलर बोल दो, यूलर बोल दो, अगर इसमें यूलर सर्किट है सो पक्की बात है ये कैसा ग्राफ होगा, आइलेरियन ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ होगा, आइलेरियन ग्राफ।
अब मैं कुछ और एग्जांपल जो नोट्स में नहीं है पर मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि एलेरियन ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बच्चे तुम्हारे लिए ये बनाया समझने के लिए बच्चे कि वो चीज़ें आइलेरियन ग्राफ को शो कर रही हैं या नहीं। तो ध्यान से देखें, मैंने कुछ ग्राफ्स और बनाए जिससे आप अच्छे से समझ पाओ कि आइलेरियन ग्राफ का कंसेप्ट है क्या। ए बी सी डी ई एफ, मान लो ये कुछ मैंने ग्राफ बनाया, चेक करना है दैट इज़ आइलर ग्राफ और नोट। तो बच्चे आइलर ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, हम अगर आइलर ग्राफ इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इसमें एक आइलर सर्किट ढूंढना है। और आइलर सर्किट का मतलब एक ऐसा आइलर पाथ जिसमें हम हर एक एजिस से ट्रैवल करें और हर एक एजिस से ट्रैवल इस तरीके से करें कि एक एक बार ही गुजरें। वर्टेक्स रिपीट होते हैं तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं बच्चे कोई ऐसा आइलर पाथ ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। मान लो बच्चे मैं ए से शुरू हुआ तो मैं लिखता हूँ साथ साथ और आप रीड करना कि क्या मैं हर एक एज से सिर्फ एक ही बार गुजरा हूँ। ए से शुरू हुआ, अब अगर मेरे को इसमें आइलर सर्किट ढूंढना है तो ए से शुरू हुआ हूँ तो ए पे ही पूछना है और ए पे इस तरीके से पूछना है कि हर एक एजिस कवर हो जाए, वो भी एक एक बार। तो ए से एफ पे गए तो ये वाली एज एक बार कवर हो गई, तो मैं लिखता जाता हूँ एक बार। फिर एफ से ई पे गए, ये एज भी एक बार कवर हो गई। फिर ई से मैं ए पे गया तो ये एज भी कवर हो गई। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए से मान लो मैं गया सीधा डी पे, तो बच्चे ए से मैं गया डी पे तो मैं इस वाली वर्टेक्स पे निशान लगा रहा हूँ कि मैंने इस वाली वर्टेक्स को कवर कर लिया, तो ये पूरी वर्टेक्स आ गई। फिर मैं बच्चे गया मान लो डी से सी पे, तो बच्चे डी से मैं क्या गया सी पे, तो ध्यान से मिलाते जाना कि सारी कवर होनी चाहिए, ये वाली कवर हो गई। फिर सी से मैं गया बी पे, तो बच्चे ये वाली एज कवर हो गई। फिर मैं बी से आया डी पे, तो ये वाली एज कवर हो गई। अभी तक सारी एज से एक एक बार ही गुजर रहा हूँ। फिर डी से गया बच्चे मैं ई पे, तो ये वाली एज कवर हो गई। फिर मैं ई से गया बी पे, तो ये वाली एज कवर हो गई। और फिर मैं बी से गया ए पे, तो ये वाली एज कवर हो गई। चेक कर सकते हो, ए से शुरू हुआ ए पे ख़त्म हुआ और इस दौरान मैं चला तो हर एक एजिस, इस ग्राफ में जितनी एजिस आ रही थी उस हर एक एज को मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रैवल किया है, एक से ज़्यादा बार ट्रैवल नहीं किया। और अगर आपने एक भी ऐसा सर्किट ढूंढ दिया तो बच्चे ये एक आइलर सर्किट है। और अगर आइलर सर्किट है तो ये बिल्कुल एक आइलर ग्राफ बना रहा है, तो ये एक आइलर ग्राफ की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही अगर आपको एक एग्जांपल और समझाऊं तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइलर ग्राफ का कंसेप्ट अच्छे से समझना होगा आपको, ए बी सी डी और ऐसा। अब चेक करते हैं दैट इज़ आइलर ग्राफ और नोट। बच्चे मान लो अपने लोग ए से शुरू होते हैं तो ए से स्टार्ट हुए तो ए पे ही ख़त्म होना है और सारी एजेस को कम से कम एक एक बार कवर करना है, एक एक बार जाना ही जाना है, हर एक एज से एक बार तो क्रॉस होना ही है। तो ए से कहाँ पे गए बी पे, आप लिख सकते हैं ये एज कवर हो गई, सॉरी ए से बी पे गया हूँ ये वाली एज कवर हो गई। फिर बी से जा सकता हूँ मैं सी पे मान लो, तो सी पे गया तो ये एज कवर हो गई। सी से डी पे गया तो ये वाली एज कवर हो गई। अब डी से अगर बी पे जाता हूँ तो मान लो डी से बी पे जाता हूँ तो ये एज कवर हो गई और बी से वापस पे जाता हूँ तो ये एज दो बार आती है। और अगर डी से यहाँ पर सीधा ए पे जाता हूँ तो बच्चे फिर ये वाली एज मिसिंग हो गई। तो इसका मतलब इसमें आप कहीं से भी चालू हो जाओ, आप एक एज को या तो दो बार ट्रैवल कर पाओगे या एक एज छूटेगी। जबकि हमें अगर कोई आइलर सर्किट लिखना है तो उसमें हमें सारे एजेस कवर करने हैं, वो भी सिर्फ एक एक बार। तो इसको आइलर सर्किट नहीं मिला सकते और अगर आइलर सर्किट नहीं मिलेगा तो ये एक आइलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि आइलर ग्राफ का मतलब उसमें क्या होना चाहिए आइलर सर्किट। तो ये एक आइलर ग्राफ नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग ढूंढ सकते हैं कि आइलर ग्राफ क्या कुछ होता है। तो बच्चे इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना कर आओगे और आइलर ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चे इतना काम आप वापस पोज करके देखना। अब नेक्स्ट थ्योरम करवा रहा हूँ आइलर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बाय नेम आ सकता है आइलर फॉर्मूला। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए और बच्चे इस स्टेटमेंट में जो रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं उसका आगे की थ्योरम्स में हम यूज़ करेंगे। तो आइलर फॉर्मूला कहता क्या है, तो बच्चे आइलर फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है उसमें मैं मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करूँगा। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब आपको पता होगा कि हम जैसे 0 1 के लिए पहले प्रूव करके दिखाते हैं, फिर n-1 के लिए ट्रू मान लेते हैं और फिर n के लिए प्रूव करके दिखाते हैं। तो बच्चे आइलर फॉर्मूला, तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कहाँ होता है, किसी भी फॉर्मूले को चेक करने के लिए कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो सही है भी या नहीं।
तो बच्चे ये स्टेटमेंट आपको याद रख के भी जानी पड़ सकती है और हो सकता है पेपर में लिखी हुई आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में देखने को मिल सकती है, तो केयरफुली करेंगे। तो आइलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं n माइनस ई प्लस आर बराबर 2। बच्चे आर का मतलब है उस ग्राफ का रीजन, ई का मतलब है उस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस, एन का मतलब है उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस। और वो कहता वर्टिसेस में से एजेस को माइनस कर दो और रीजन को ऐड कर दो, तो इसका मान एग्जैक्टली 2 के बराबर होता है। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइलर फॉर्मूला। तो बच्चे हमें आइलर फॉर्मूला अगर डिराइव करना है क्वेश्चन में,